हेलोजिनेशन। हेलो एरीन की कंडीशंस होती हैं अगर क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करेगा क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, तो उस कंडीशन में दो डेरिवेटिव्स बनते हैं, एक ऑर्थो क्लोरो डेरिवेटिव, तो इसको कहेंगे 1,2-डाइक्लोरो बेंजीन। साथ ही बनेगा सेकेंड डेरिवेटिव दैट इज पैराक्लोरो डेरिवेटिव, जिसको हम लोग कहते हैं 1,4-डाइक्लोरो बेंजीन। और साथ ही में निकलेगा, अगर यहाँ से H निकला तो भी HCl निकलेगा, और अगर यहाँ से H निकला तो भी HCl निकलेगा। अब इस कंडीशन में ये 100% है, ये एक 70% और 30% हो सकता है। मेजर और माइनर प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसी तरह से अगर ब्रोमोबेंजीन लेंगे और ब्रोमिनेशन करेंगे तो एनहाइड्रस फेरिक ब्रोमाइड की प्रेजेंस में होगा, उस कंडीशन में भी ऑर्थो और क्लोरो डेरिवेटिव्स बनेंगे। ठीक है, अब आती है सेकेंड कंडीशन। अगर एनहाइड्रस फेरिक जो हैलाइड है उसकी प्रेजेंस में करेंगे तो ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव बनेंगे। लेकिन अगर यही चीज़ सनलाइट की प्रेजेंस में हो, ये क्या है, क्वांटा, फोटोन जिसे हम लोग बोल देते हैं, एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही है, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनता है उसके अंदर हर पोजीशन के ऊपर क्लोरीन जुड़ता है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इट इज BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्लियर। सेकेंड आ जाइए, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कब होता है, ये सब भी आपने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है सारा। नाइट्रेशन हमेशा होता है कंसनट्रेटेड HNO3 की से होता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या होता है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का काम होता है वाटर को बाहर निकालना, डिहाइड्रेशन करना। अब जरा इसको तोड़िए, ये हो गया OH और ये टूट गया NO2 में। HNO3 को हमने कैसे लिख लिया, OH और NO2 में। ये OH या तो ऑर्थो पोजीशन के H के साथ या पैरा पोजीशन के H के साथ वाटर को रिलीज करेगा एंड द रिजल्टेंट प्रोडक्ट विल बी ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो क्लोरो ग्रुप के कंपैरेटिवली जो है वो पावरफुल है, यानी कि नेमिंग करते टाइम जो है उसको हम लोग पहले प्रेफरेंस देते हैं, इस वजह से इसका नाम आ जाएगा ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन एंड पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अदरवाइज इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2-क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, 4-क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। अब है इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन हम कर रहे हैं H2SO4 कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। अब इसको फिर तोड़ लो बेटा, OH अलग, HSO3 अलग, तो फिर वही OH इस पोजीशन या इस पोजीशन के H के साथ निकलेगा और बाकी बचा हुआ इन पोजीशंस के ऊपर जुड़ेगा। नाउ द रिजल्टेंट कंपाउंड इज
लेकिन ये ध्यान रखना कि जो लिंकेज है वो सल्फ़र के थ्रू होनी चाहिए। ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर? रिएक्शन विद अमोनिया। क्लोरोबेंजीन जब रिएक्ट करती है अमोनिया से इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, तो उस कंडीशन में इसको 2 पार्ट्स में तोड़ लो, NH2 एंड H। ये H इस Cl के साथ बाहर चला जाता है और ये बना देता है एनिलीन। ये आपकी जो है कन्वर्जन भी है, क्लोरोबेंजीन टू एनिलीन। कन्वर्जन क्या आती है? क्लोरोबेंजीन टू एनिलीन। इट इज एनिलीन। नेक्स्ट आ जाइए वही मेटल्स के साथ। तो सबसे पहली मेटल है मैग्नीशियम के साथ। अब मैं बाकी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा, जो मेन है वो कराऊंगी, और जो नेम रिएक्शंस उनके नेम लिखूंगी क्योंकि वो ऑलरेडी मैं आपको करा चुकी हूँ। मैग्नीशियम के साथ इसमें भी सेम वही काम है। वहाँ पर भी ग्रिकनार्ड रिएजेंट बना था, यहाँ पर भी ग्रिकनार्ड रिएजेंट ही बनेगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसके नेम में फ़र्क पड़ जाएगा। वहाँ पर जो है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना था, यहाँ पर बेंजाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा, या इसकी बेंजाइल नहीं, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका नाम आ जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। That is Grignard reagent. Clear? Next, reaction with सोडियम मेटल। अब मैं आपको इसमें सिर्फ दोनों के नाम लिख रही हूँ। नेम रिएक्शन मैंने आपको ऑलरेडी कराई हुई है। फिटिक रिएक्शन एंड वुड्स फिटिक रिएक्शन, ये दोनों ही इसके अंदर आती हैं बेटा। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को जो वीडियोस भेजी हैं उसकी अभी भी वीडियोस जो है आपकी उस पर नेट पे पड़ी हुई हैं, व्हाट्सएप से उन वीडियोस को दोबारा से आप लोग देख सकते हैं। रिएक्शन विद कॉपर, कॉपर की रिएक्शन मैंने बताई थी, अल्मेन रिएक्शन, ये इसकी प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों की रिएक्शन विद मेटल हो गया बेटा। मैग्नीशियम से ग्रिकनार्ड रिएजेंट बनेगा, सोडियम मेटल से फिटिक रिएक्शन शो करेगा और वुड्स फिटिक रिएक्शन शो करेगा, और कॉपर से जो है वो अल्मेन रिएक्शन शो करेगा। फिर उसके बाद आप लोगों को और भी नेम रिएक्शंस इसी की प्रॉपर्टीज़ में ही आती हैं। फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, ये भी आपकी इसी के अंदर आती हैं। नाउ लास्ट रिएक्शन इसके लिए विद कॉपर साइनाइड। जब भी आपकी कॉपर साइनाइड से रिएक्शन होगी तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट कंपाउंड हमारे पास बनता है साइनोबेंजीन। क्या बनता है? साइनोबेंजीन, और CuCl अलग हो जाता है।
साइनोबेंजीन बन जाएगा, CuCl अलग हो जाएगा। अब साइनोबेंजीन की आगे काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आपने ज़रा ध्यान से समझना है क्योंकि ये आपकी कन्वर्जन्स में बहुत यूज़फुल है। साइनोबेंजीन की जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करते हैं, जब कंसनट्रेटेड एसिड से रिएक्शन करते हैं और जब इसका रिडक्शन करते हैं सोडियम और अल्कोहल की प्रेजेंस में, तो हमारे पास तीनों ही कंडीशन में अलग अलग चीज़ें बनती हैं। डाइल्यूट से जब भी साइनाइड की रिएक्शन करेंगे, देन द रिजल्टेंट कंपाउंड इज बेंजोइक एसिड एंड अमोनिया। ये बनता है बेंजोइक एसिड एंड अमोनिया। उस कंडीशन में इसमें वाटर जुड़ता है बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पर बनता है सबसे पहले, अगर इसमें इस रिएक्शन को देखें तो पहले यहाँ H जुड़ा, यहाँ पर OH जुड़ा, यहाँ पे H जुड़ा एक मॉलिक्यूल। सेकंड कंडीशन पे यहाँ पर H2 जुड़ा और यहाँ पर H जुड़ा।